नमस्कार। महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रकरण रहेगा छंद। इससे पूर्व भी हमने छंद का ही अध्ययन किया था। एक बार पुनः दोहरान कर देती हूँ कि छंदों में रचना को पद्य कहते हैं और छंद विहीन रचना को गद्य। कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति आदि के संघटन को छंद कहते हैं। छंद में मात्रा, वर्ण, यति, चरण, गति, गण आदि की एक निश्चित व्यवस्था रहती है। पद्य या छंदोमयी रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है और प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है। गद्य या छंद विहीन रचना अनेक वाक्यों में बटी होती है, पर इन वाक्यों में वर्ण या मात्राएं निश्चित संख्या में नहीं होती। छंद समय समय पर परिवर्तित भी होते रही हैं। साथ ही साथ आचार्यों ने अपने छंद से संबंध लक्षण ग्रंथों में उन नवीन छंदों को भी समाहित किया है। श्रुतबोध, वृत्त रत्नाकर, छंदोमंजरी आदि संस्कृत के मुख्य छंद ग्रंथ हैं। हिंदी में जिन प्रमुख पिंगल ग्रंथों की रचना हुई है वे है मतिराम कृत छंदहार पिंगल, पद्माकर कृत छंद मंजरी, भानुकृत छंद प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी कृत पद्य रचना, रघुबर दयाल कृत पिंगल प्रकाश, ब्रह्मानंद कृत पिंगल पीयूष आदि। आज हम जो शेष रहे थे छंद उनका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। छप्य छंद। छप्य छंद 6 चरणों वाला होता है और यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं कि मात्रिक वार्णिक छंदों के पुनः 3 उपवर्ग किए गए हैं, सम, अर्धसम और विषम। विषम छंद से अभिप्राय होता है जो छंद सम या अर्धसम नहीं होते उन्हें विषम छंद कहते हैं और इनमें 4 से अधिक कह सकते हैं या 6 चरणों वाले छंद होते हैं और इनको विषम छंद कहा जाता है। क्योंकि छप्य में 6 चरण है तो इसीलिए यह एक विषम मात्रिक छंद है। और दूसरा बिंदु यहाँ पर यह ध्यान रखने वाला है कि इसके जो प्रथम 4 चरण होंगे वह रोला के होंगे और अंतिम 2 चरण होंगे वह उलाला के होंगे। छप्य छंद के संबंध में हम एक पंक्ति भी याद रख सकते हैं कि छप्य छठपद छंद मिली रोला उलाल। इसका उदाहरण बेहद ही आसान सा उदाहरण दिया हुआ है स्लाइड में। नीला परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पियोध हैं, बलिहारी इस भेष की है। मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं करते अभिषेक से लेकर सर्वेश की, ये अंतिम 2 पंक्तियां उलाला की हैं, जबकि प्रथम 4 पंक्तियां नीलांबर से सिंहासन तक की 4 पंक्तियां रोला की हैं। कुंडलिया छंद। दोहा रोला कुंडलित कर कुंडलिया होई। अर्थात कुंडलिया छंद 6 पंक्तियों का होता है। ये कह सकते हैं कि 6 चरणों वाला हुआ। इसमें रोला और दोहा अर्थात कह सकते हैं दोहा और रोला का मिश्रण होता है। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के और बाद के जो 4 चरण हैं वह रोला के होते हैं। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुंथे रहते हैं, इसीलिए कुंडलिया कहा जाता है। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहे के चौथे चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहा का प्रथम चरण जिस शब्द से प्रारंभ होगा वही शब्द रोला के चतुर्थांश पाद के अंत में दोहराया जाता है। उदाहरण: कोलाहल सुनी खगन के सरवर जनी अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन देह त्यागी। दुर्दिन देह त्यागी तोए तेरो जब जेहे, दूर ही ते तजित आसी पात को नहीं एहे। बरने दीन दयाल तो ही मथि करी है काहल, ये चल छल के मूल भूल मत सुनी कोलाहल। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कुंडलिया छंद है वह दोहा और रोला का मिश्रण होता है और कुंडली के रूप में दोनों एक दूसरे में गुंथे रहते हैं। कुंडली के रूप में कैसे गुंथे रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था
कि जो दोहा का आरंभ जिस शब्द से होता है वह रोला के अंतिम में आएगा। जैसे कि दोहा जो छंद है या इस पूरे कुंडलिया छंद का आरंभ कोल्हाहल से हो रहा है, तो यह जो शब्द है वह इसी छंद के अंत में आ गया, कोल्हाहल, यानी कि रोला के अंत में आया। इसी प्रकार से जो दोहा का अंतिम कह सकते हैं शब्द है, अंतिम चरण है, दुर्दिन देह त्यागी, यही रोला के प्रारंभ में आ रहा है। जैसा कि रोला का प्रारंभ हो रहा है दुर्हीन देह त्यागी, तो इससे आरंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से कुंडलिया, दोहा और रोला का मिश्रण है। कुंडली के रूप में दोहा और रोला गुथे रहते हैं, दोनों में ही 24 मात्राएं होती हैं और इन्हीं का संयोग कुंडलिया छंद होता है। मंदाक्रांता छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु होते हैं और कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं तथा चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति होती है। स्लाइड में दर्शाया भी गया है कि मंदाक्रांता में जो छंदों का क्रम होगा या मात्राओं का क्रम होगा वह किस प्रकार से होगा। वर्णों का क्रम अर्थात गुरु और लघु का क्रम। उदाहरण इसमें दिया गया है, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चुर जगे, ज्योति फैली दिशा में। इस प्रकार से मंदाक्रांता का हम सूत्र रूप में कह सकते हैं कि मवन मवन तत गागा कही छंद वेदी। इसी के अलावा एक उदाहरण और हम कर सकते हैं मंदाक्रांता का, पीछे बातें विविध करती, कांपती कष्ट पाती, आई लेके स्व प्रिय, पति को सदम में नंदवामा, आशा की है अमित अहिमा, धन्य तू देवी आशा, तू छू के है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती। अगला छंद है बसंत तिलका छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम में तगन, भगन, 2 जगन तथा 2 गुरु रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, भूमि रमी शरद की कमणीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। इस प्रकार से अगर इस छंद को ध्यान से देखें तो अगर वर्णों की गिनती करें तो इन वर्णों को गिनने से ये वर्ण कुल 14 होंगे और वर्णों के क्रम में तगन, भगन, जगन और 2 गुरु पाए जाएंगे। जैसा कि अंतिम जो 2 वर्ण हैं, थी या था, और जैसे कमनीयता में ता और थी और गया में या और था, तो ये दोनों ही गुरु वर्ण हैं। इसके साथ में ही यह जो बसंत तिलका छंद होगा इसमें 18वें और 14वें वर्ण पर यति भी पाई जाएगी। अगला छंद है द्रुत विलंबित छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगन, 2 भगन और 1 रगन के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। 4-4 वर्णों पर इसमें यति होती है। इस छंद को सुंदरी और हरिणी पलूता नाम से भी जाना जाता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। अगर इस उदाहरण के वर्णों को देखा जाए, जैसे कि गिने तो हर चरण में कुल हमें 12 वर्ण प्राप्त होंगे और इसका हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, द्रुत विलंबित होत नभा भरा, या कह सकते हैं कि नभ भरा। तो हमें इससे यह ध्यान रह जाएगा कि नभ अर्थात नगन, भगन, भगन और फिर रगन, इन गणों का इसमें क्रम पाया जाएगा। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी छंद सम्मिलित किए गए थे उनका अध्ययन हमने कुल 3 भागों के अंतर्गत किया है। और इसी के साथ में अगर छंदों का महत्व पूछा जाए कि छंदों का क्या महत्व है काव्य में, तो हम कविवर सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में कह सकते हैं कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हरित कंपन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं, जिसके बिना वह अपनी बंधहीनता में अपना प्रवाह खो बैठती है,
उसी प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण से राग को स्पंदन, कंपन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों के रोड़ों में से एक कोमल सजल कलरव भर उन्हें सजीव बना देते हैं। वाणी की अनियंत्रित सांसें नियंत्रित हो जाती हैं, तालयुक्त हो जाती है, उसके स्वर में प्राणायाम, रोमों में स्फूर्ति आ जाती है। राग की असंबद्ध जो खोरें एक वृत्त में बंध जाती हैं, उनमें परिपूर्णता आ जाती है। इस प्रकार से काव्य में छंदों का बहुत अधिक महत्व है। हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो काव्य रचनाएं हैं वह छंद विहीन है या मुक्तक छंद का प्रयोग किया जाता है। उनकी मान्यता है कि छंद का बंधन स्वीकार हृदय की सच्ची अनुभूति को पाठक के हृदय में नहीं उतारा जा सकता। किंतु अगर देखा जाए तो यह थोड़ी सी इसमें कमी भी प्रतीत होती है, क्योंकि छंद के अभाव में एक उत्कृष्ट काव्य की रचना थोड़ी मुश्किल प्रतीत होती है। काव्य में छंद का होना एक अपरिहार्य स्थिति है और छंदोबद्ध काव्य ही दीर्घजीवी हो सकता है। इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।